हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव हूँ। आज हम लोग करंट अफेयर्स के एक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और वह है मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा द्वारा इंडियानापोलिस अमेरिका में सितंबर में दिया गया एक बयान, जिसे सेवियो रोड्रिग्स ने गोवा में छापा है अभी 3 नवंबर को। इससे पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। उनका कहना है कि चाहे कुकी समुदाय के लोग हों या जो समुदाय के लोग हों या मिज़ो समुदाय के लोग हों, सबको मिलकर के एक रहना है। और इसे शेख हसीना के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें अमेरिका की नीति, कुत्सित नीति सामने आई है। उसमें कहा गया है कि बांग्लादेश, मिज़ोरम और म्यांमार को काट करके अमेरिका एक ईसाई देश बनाना चाहता है। यानी उन हिस्सों को काट कर जहाँ ईसाई बहुलता में रहते हैं। मिज़ोरम में तो 87% से ऊपर ईसाई रहते हैं और माना जा रहा है केरल से अधिक साक्षर राज्य भी है वो। 91% से अधिक, उसे 100% ही मान लिया जाता है। 91% से अधिक वहाँ साक्षर लोग हैं, जबकि केरल में यह संख्या 91% से थोड़ा सा कम है, 90% के आसपास ही मान कर चल सकते हैं। लेकिन 90% प्लस होने पर उसे 100% मान लिया जाता है साक्षरता को। ऐसा इकोनॉमिक्स के सिद्धांत से निर्धारित है। खैर, लालदू हुमा मिजोरम के जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इंडियानापोलिस, अमेरिका का एक राज्य है, वहाँ कुकी समुदाय और जो समुदाय के लोगों से बातचीत करते हुए, ये दोनों ईसाई धर्म को मानते हैं। और पड़ोसी राज्य मणिपुर में जो हालात हैं कुकियों के, मैतेई समाज के साथ जो उनका संघर्ष चला, उनका और नागाज का। कुकी और नागा पहाड़ी पाद यानी फुटहिल पर रहते हैं, ऐसा टोपोग्राफी बताती है। और मैदानी भागों में मैतेई समाज के लोग रहते हैं। पिछले साल अप्रैल के लास्ट में जब मैतेई समाज को वहाँ के हाई कोर्ट ने, यानी गुवाहाटी हाई कोर्ट ने, अब तो 3 अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट बन गए हैं, किंतु अभी भी मुख्य हाई कोर्ट गुवाहाटी ही बना हुआ है। जो पहले सेवन सिस्टर्स का भी हाई कोर्ट हुआ करता था, आज भी है। तो उसने अप्रैल लास्ट में ये फैसला सुनाया कि मैतेई समाज भी आदिवासी समाज है। आदिवासी समाज को उत्तर पूर्व में बहुत सारी सुख सुविधाएं मिली हुई है, खास करके सरकारी नौकरी में आरक्षण और वजीफा वगैरह जो मिलता है सरकार की ओर से, उसमें एरिट मेरिट नहीं देखा जाता। बस ये देखा जाता है कि आप आदिवासी समाज से संबंधित हो। लाल दुहोमा खुद एक ईसाई है और उन्होंने अमेरिका को खुश करने वाला एक बयान अमेरिका में ही सितंबर में जब वो गए थे अमेरिका, तो उस समय दिया था। हालांकि उस समय यह वीडियो वायरल नहीं हो पाया था। वायरल अब हुआ है जब सेवियो रोड्रिग्स ने इसे गोवा के एक मैगजीन में प्रकाशित कराया है। और माना जा रहा है कि लाल दुहोमा ने इसका खंडन न करके इस रॉड्रिग्स के लेख पर एक तरह से मुहर ही लगा दी है। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि शेख हसीना ने जो वो बयान दिया था, जिसकी वजह से उनका कहना था कि अमेरिका ने तख्ता पलट कराया है बांग्लादेश में, उसमें अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश के कुछ हिस्से काट करके, म्यांमार के कुछ हिस्से काट करके और मिज़ोरम के कुछ हिस्से को काट करके एक ईसाई देश अलग से बना दिया जाए। दरअसल वह बहुत ही चालाकी भरा कदम उठा रहा है। वो एक तरफ तो भारत को भी साधना चाहता है, दूसरी तरफ चीन को भी साधना चाहता है, इसीलिए एक बफर जोन बनाना चाहता है, जो जिसके लिए वो एक ईसाई बहुल बफर स्टेट बनाना चाहता है, जिससे उसकी दखल वहाँ बनी रहे। यानी अमेरिका भी एक ईसाई बहुल राज्य है और पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश ईसाई बहुल है, जो कि उसके खेमे के नाटो के सदस्य हैं। तो वो चाहता है
कि ऐसी ही एक स्थिति पैदा हो जाए दक्षिण एशिया में भी। आप सभी लोगों को पता है बांग्लादेश मुस्लिम बहुल है, जबकि म्यांमार में बौद्धों का ज़बरदस्त दबदबा है, भारत में हिंदुओं का दबदबा है। अतः अगर वो इनके बीच में एक ईसाई राज्य बना देता है तो फिर उसकी चलेगी या पश्चिमी देशों की चलेगी। और ऐसे में अमेरिका चीन को, साथ ही भारत को भी काउंटर बैलेंस कर सकेगा। यही नहीं, इस्लाम समर्थक पाकिस्तान और अन्य देशों को भी वो काउंटर बैलेंस कर सकेगा, केवल एक ईसाई देश बन जाने के उपरांत। मुझे लग रहा है इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से इमरान खान ने उसका नाम लेकर उसका विरोध किया था। और वो रूस से इसीलिए अलग करना चाहता है भारत को, क्योंकि भारत सस्ते दर पर तेल ले करके और अपने यहाँ महंगाई की स्थिति से निपटने में कामयाबी हासिल की है। जाहिर है अमेरिका में ऐसे लोगों का दबदबा है, जैसे राहुल गांधी, वो भी मूल रूप से क्रिश्चियन ही है, ईसाई ही हैं। और लालदू होमा जो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री हैं, वो भी ईसाई ही हैं। तो मोटे तौर पर वो लोग अमेरिका में जा कर के बयान इसलिए देते हैं कि अमेरिका में उनकी पूछ बढ़ जाती है, उनकी आवभगत ज़्यादा होती है। मोटे तौर पर ये आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने जो दबाव शेख हसीना सरकार बांग्लादेश में बनाया था, जो नरेंद्र मोदी पर बनाया है, जो उसने पड़ोसी देश नेपाल पर बनाया है, वो उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है। कोई इस बीच में एक ईसाई देश आता है, चूँकि नेपाल भी पहले हिंदू राष्ट्र था घोषित रूप से। अब भले ही सितंबर 2015 के बाद वहाँ एक कम्युनिस्ट रिजीम काम कर रही है। पहले तो कांग्रेस की हुकूमत थी, अब वहाँ एक कांग्रेसी सरकार है। और अब वहाँ एक कम्युनिस्ट की सरकार है, पहले कांग्रेसी सरकार थी। और इस वजह से केपी शर्मा ओली को वो चाहता है कि भाई वो रूस की ओर झुकने के बजाय अमेरिका की ओर झुकें। क्योंकि जब ईसाई देश हो जाएगा तो उससे एक्सटर्नल रिलेशन बनाने की चाहत रखने वाले सभी देश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका से और पश्चिमी देशों से जुड़ ही जाएंगे। इसी चीज़ का तो विरोध किया था इमरान खान ने और शेख हसीना ने, और उनको सत्ता गंवानी पड़ी, सत्ता से हाथ धोना पड़ा। भारत में लाख कोशिश के बावजूद भी राहुल गांधी सफल नहीं हो पाए। इसलिए जॉर्ज सोरोस ने जो पैसा खर्च करा किया था, चूँकि उसने एक बार अंतर्राष्ट्रीय मंच से कह दिया था भारत में मोदी सरकार को हटाने के लिए वह 1 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने को तैयार है। चूँकि वह बहुत बड़ा सट्टेबाज है और बिलियनियर भी है, खरबपति भी है। इस वजह से उसके लिए 1 अरब रुपया लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी। बस ये था कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी सत्ता से हट जाएं। दरअसल अमेरिका में इस तरह का बयान अगर दें अमेरिका विरोधी, तो वो चाहे अपने को जितना भी उदारवादी, लिबरल या लिबर्टेरियनिज्म का पोषक बता ले, लेकिन वो एक सेकंड नहीं लगेगा, वहाँ की पुलिस उठा करके अंदर कर देगी। भारत में फ्रीडम ऑफ प्रेस और दुनिया भर के ड्रामा को जो अमेरिका चलाता रहता है कि भारत में प्रेस की आज़ादी नहीं, XYZ, एक्चुअली वो नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए यह मुहिम चलाता है, लेकिन सीधे इन्वॉल्व नहीं होता, चूँकि उसको पता है अगर सीधे हम इन्वॉल्व होंगे तो रूस, चीन और भारत जो रिग का कॉन्सेप्ट है वो साकार हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका इन तीनों देशों से डरता है, क्योंकि उसे पता है कि तीनों देश अगर एकजुट हो जाएंगे तो संख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दोनों बहुत बड़े हैं, और इस प्रकार से हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए वो इनडायरेक्टली इस तरह की हरकत करता रहता है। एक्चुअली ये उसी की कारस्तानी है ही। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे लाल दुहोमा के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए,
और यही नहीं, राष्ट्रपति शासन भी लगाना चाहिए। भले ही एसआर मुंबई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह के रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं राष्ट्रपति शासन पर। अब देखना है मोदी सरकार इस पर कैसे रिएक्ट करती है। धन्यवाद।